ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने सगा नहीं। तो इस बात को याद रखना है। जो अपनी पत्नी उनकी एक भाषण में बोले, वो बोले, कहती है कि भाई मैंने कहा बच्चों का देखभाल कौन करेगा? तो बोले कोई नहीं, बुआ जी को फ्री कर रखा है, बच्चे वो पाल लेंगे। उन्होंने तो अपने बच्चे भी मेरे पास में छोड़ने की बात कर दी। राजनीति इतना ढापा चूक करती है आदमी को, तो भाई अपने को ज्यादा से ज्यादा वोट दे। देखो समय कम बचा है और मंच की मुझे इजाजत है। गजेंद्र सिंह जी सब सम्मानित मंच कह तो चलेगा, बस बुरा मेरे माने। सम्मानित मंच, उपस्थित सरपंच साहब, यहाँ के मेरे सामने विराजमान बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, तो थोड़ी देर बची है। विशेष तौर से बधाई के पात्र हैं हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खेपसर साहब। इतने काम कराए इन्होंने पिछले 10 महीने की सरकार बनने के बाद में कि उनकी लिस्ट जरूर हमें सुननी है। इसलिए आपके पास में ज्यादा समय रहेगा सर, मैं 2 मिनट में सिर्फ मेरी बात करके उसके बाद में हमारे रेवत डांगा जी बोलेंगे। तो भाई मैं ज्यादा लंबा कोई भाषण नहीं देते हुए, आजकल क्या होता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो भाषण तो किसी ने कहीं टेप रखे होते हैं ना, वो सारे सुन लेते हैं। तो सारी बातें सुनी भी अपनी। बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है आचार संहिता के अंदर अभी इलेक्शन साइलेंस होने में। मुझे अभी एक चीज की चिंता है कि माँ के सामने नेताजी ये जगह बार डापा चूक हो तो मैं कहीं 3-4 दिनों जगह बयान आए रही है, मन थोड़ी चिंता हुई कि बन ध्यान पड़ गई कि भाई अब चुनाव तो क्यों आता तो अब अनशन बयान देवे तो भाई एन की स्थिति में माहौल बिगाड़न को भी वे प्रयास कर सके। ये बात की सावचेत अपन रख सकते हैं कि भाई 2 समुदाय 2 जातियां आपस में लड़ ले, माहौल खराब हो जाए, किसी मीटिंग के अंदर कुछ खराब कर दे। और इतने डेस्परेट हो रखे हैं कि आज की तारीख में वो अपने आप पे भी जानलेवा हमला करवा करके दिखवा सकते हैं कि सब करवाने वाले रेवत डांगा। हमारे पास में केवल मात्र कुछ घंटे का समय है, उसके बाद में पोलिंग शुरू हो जाएगी। माहौल जो उन्होंने देखा है, चाहे वो कहीं पर भी गए और चाहे हम कहीं पर भी गए, हम देख रहे हैं जैसा आज यहाँ पर जन सैलाब उभर करके आया है। खेपसर में आप हमेशा जिता करके भेजते हो भारतीय जनता पार्टी को, रेवत डांगा जी को भी जिताया था, मुझे भी बहुत अच्छा समर्थन दिया था। और अब की बार राजा साहब मंत्री बने में और इन्होंने इतने काम करवाए हैं कि उसके अंदर मैं समझती हूँ कि कुछ इजाफा ही हुआ होगा अपनी पिछली बार से जो वोट थे उसके अंदर। अभी दुर्ग सिंह जी कह रहे थे, कहते भाई मैं आया तो तुम्हारा जीव सो रहा हुआ। दुर्ग सिंह जी, समाज की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि जब लोग जुड़ते दिखते हैं तो हर आदमी जो अच्छा संयम रखने वाला इंसान होता है, एक सभ्य इंसान होता है, एक सभ्य समाज का व्यक्ति होता है, वो हमेशा खुश होता है कि भाई एक मानसिकता के लोग आकर के साथ में जुड़े। आज सबसे बड़ी खूबसूरती है, इस मंच के ऊपर 36 कौम के लोग विराजमान है और मेरे सामने 36 कौम का बोल। ये सबसे बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी, ये सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र की। आप वोट दोगे, जिता कर को भेजोगे, विधानसभा में पहुंचेंगे रेवत डांगा जी और आप सबके प्रतिनिधि बन करके वहां पे विधानसभा में आप सबकी बात करें। साधारण परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं और मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी तरीके की कोई शंका होनी चाहिए। इनके सामने वाले नेताजी ने इन पर तरह तरह के आरोप लगाए, मैं कहती हूँ कि उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। उनको समाज की बेटियों का कभी उनका सम्मान नहीं कर सके, समाज के जो बुजुर्ग थे उनका सम्मान नहीं कर सके, दूसरे समाज थे उनका सम्मान नहीं कर सके, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सके। जब तक पंचायत समिति के टिकट देने थे तब तक कोई रेवत डांगा जी और जगदीश जी ठीक थे, लेकिन जब प्रधानी की बात आई तो उनको लग रहा था कि ठीक नहीं। जब ये प्रधानी का टिकट मांगने लगे तो उनको मना किया, ये छोड़ करके चले गए। रेवत डांगा जी बहुत मुश्किल से आए, उनको तब भी लग रहा था कि शायद नेताजी मान जाएंगे, पर इनको भी काटा पींच रखा। और अब किस तरीके के बयान दे रहे हैं, ये रेवत डांगा जी है, ये मेरे कपड़े इस्त्री कराया करते थे, मेरे बूट पॉलिश किया करते थे, मेरे पानी की बाल्टियां भरा करते थे, और बोलते हैं कि भाई नाचने की बारी आएगी तो इनको नचा लो, पैसा कमाना है तो नचा लेंगे, कि मिर्ची बड़े में बिक जाते थे। जब मंच पर बात करो, आप ढंग से बात करो, सभ्य बात करो। आप प्रधान रहे हुए हैं, आज एक हिंदुस्तान की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर दूसरी बार अगर प्रत्याशी बना करके आप लोगों के बीच में भेजा है तो वह आप लोगों के सर्वे के आधार पर भेजा है। आज जाते जाते अपन देखते हैं कि
पॉपुलर है बहुत ज्यादा। हर आदमी चाहता है कि भाई सरल स्वभाव के आदमी और ये जीत करके विधानसभा में पहुंचे, ऐसी मानसिकता है सबकी। और उसके बाद में अभी राजा साहब एक उन्होंने बयान दिया जो मुझे बड़ा अजीब लगा और इसको आप भी समझना पड़ेगा। बोले कहीं हूँ मैं दिल्ली में बैठू जना दिल्ली का बीजेपी का जगह नेता बहु हाथ मिला जना पेज पानी काट दूं भाई। अब मुझे एक बात बताओ कि दिल्ली के नेता क्यों आपसे करेंगे ऐसी सांठगांठ? वो जमाने लद गए, दुकान खाली है, शटर डाउन है, अब बची मुझे 13 तारीख को जलना क्या बोलते हैं, मैं असली जलवा दिखाऊंगा 13 तारीख के बाद। ये 13 और 23 के बीच में देखना रिजपाल मिर्जा जी और जगदीश जी के लिए सबसे विशेष तौर से पीछे पड़े थे। अरे क्या दिखाओगे? 2008 से तो मुझे देख रहे हो, आप कहाँ गई? यही खड़ी आपके सामने भाई। किसी तरीके का कोई भय नहीं रखते हुए हम एक सकारात्मक राजनीति, एक सकारात्मक सोच, 36 कौम के लोगों को साथ लेके चलने वाली राजनीति करना चाहते हैं। खीमसर में साफ सुथरी राजनीति हो। और मैं तो इतना ही कहूंगी, ज्यादा से ज्यादा वोट दें, जिताएं। इस मंच पर जो नेता विराजमान है उन सबका मान बढ़ेगा, हम सबका मान बढ़ेगा। आपके धान कौन मांगो जना मांगे काम कौन चले ऐसी का वोटा ने ठगाऊं को और प्रयास करे कह रहे 3 मूर्तियां लगाऊं अम्बेडकर जी की 3 मूर्तियां। जल्दी याद आया भाई, बहुत जल्दी याद आया। पूछो नेताजी से, मैं मेरे एससी के भाइयों से पूछना चाहती हूँ, पूछना कोई सामने खड़े होके कि क्या 2 फरवरी 2011 में आपने कोई ऐसा पत्र लिखा था सरकार में जिसमें आपने कहा था कि एससी के लिए जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया जाए? और उसके बाद वो जवाब दे तब बताना मुझे। ये उनकी असलियत है, ये उनका असली चेहरा है।